डायरेक्ट आप यहां से देखेंगे और इसमें रत्ती भर का चेंजेस भी नहीं होगा। तो अपने साथियों 5 क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए इन 100 क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मैं कहूंगा किसके कार्यकाल में हुआ था, पूरा हुआ था, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो इल्तुतमिश के द्वारा साथियों कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो गुरु नानक की अगर बात करें तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनाई थी? तो मैं कहूंगा साथियों अकबर ने साथियों बनवाई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ साथियों ये 100 के 100 प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। कह रहे कि एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? तो शिवाजी के द्वारा साथियों एक शक्ति के रूप में मराठों को संगठित किया गया। अगला देखिए निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साथियों मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता है और ये अपने बुद्धिमत्ता साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो किस युद्ध से पड़ी थी साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध से पड़ी थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मैं कहूंगा पंडित माधव मोहन मालवीय ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय की जब हम बात करते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक के कार्यकाल में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत आया था? तो मैं कहूंगा जहांगीर के कार्यकाल में ये अंग्रेज राजदूत जिसका नाम था सर टॉमस रो ये भारत आया था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था साथियों एक तरीके से किस अधिवेशन? देखिए 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरीके से अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था और यहीं पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए कह रहे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों फटाफट यहां पर मुझे बताइए। तो लाला हरदयाल ही गदर पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ साथियों विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली चलो का नारा साथियों किसके द्वारा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आधा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जब आप साथियों सब्सक्राइब करोगे तभी यहाँ की क्लासेस आपको मिल पाएंगी, निःशुल्क मिल पाएंगी, ठीक है ना। और जो भी साथियों आपके लिए SSC GD की एग्जाम तक जो भी क्लासेस आए टारगेट सिलेक्शन पर सभी को आपको देखना है और एग्जामिनर जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से सवाल पूछेगा वो सभी टॉपिक्स को मैं क्वेश्चंस के माध्यम से साथियों कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करके दिल्ली चलो का नारा की अगर बात करें किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना साथियों किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष साथियों कौन थी? तो इनका नाम एनी बेसेंट थी, इनका नाम एनी बेसेंट है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहलाई। अगला सवाल है गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए। कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बहुत तेजी के साथ वाली ये क्लास है और बहुत तेजी के साथ ही आपको गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था इसमें भाग लिया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये बात साथियों विनायक दामोदर सावरकर ने कही थी। क्या विनायक दामोदर सावरकर ने ये बात कही थी? आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागरीय का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो मैं कहूंगा स्ट्रोम्बोली की अगर बात करें तो स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला देखिए भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो साथियों सिस्मोग्राफ से ही भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए पृथ्वी की किस धातु से ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की अगर बात करें परिभ्रमण गति से ही ऋतु परिवर्तन होता है, राइट
आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किसकी गणना नकदी फसल में साथियों नहीं की जाती है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा देखिए गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं नकदी फसल नहीं है तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए एस्किमो लोग जो बर्फ का मकान बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, फटाफट यहां पर आंसर करके मुझे बता दीजिए। तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, देखिए एस्किमो लोग जो बर्फ का मकान बनाते हैं उसे तो इग्लू कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है। उसके बाद देखिए कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो मैं कहूंगा यहां पर चीन की बात चल रही, क्योंकि चीन चावल का सबसे करेक्ट है। साथियों फटाफट आपको आंसर देते रहना है, ठीक है ना, फटाफट आपको आंसर देते रहना है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो भारत आपका सही जवाब होगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, यह बहुत आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मैं कहूंगा जो शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह ये हमारे सौर मंडल वलय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मैं कहूंगा जो शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगले नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, तो साथियों इनमें से कौन शीत समुद्री धारा है, तो हम्बोल्ट धारा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि